आज मैं एक ज़बरदस्त सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आज से पहले आप लोगों के साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। इस तरह से जब आप लोग बेडशीट को सेट करेंगे ना, आप लोगों की बेडशीट कभी इकट्ठी नहीं होगी। बच्चे जंप मारें या लेटियां मारें फिर भी आप लोगों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलें जी, आते हैं जी पहली टिप की तरफ। यहाँ पर मैं जो पहली टिप आप लोगों को देने लगी हूँ ना, वो झाड़ू से रिलेटेड है। देखिए, जब भी हम लोग झाड़ू लेकर आते हैं ना, ये मसला हम सबको फेस करना पड़ता है कि इस तरह से एक तो झाड़ू की आगे से तिनके जो होते हैं ना, आगे पीछे होते हैं, क्योंकि हम लोग न्यू इसको लेकर आते हैं। तो जब भी आप लोग झाड़ू नया लेकर आएँ तो आप लोगों को चाहिए कि यहाँ से आप लोग जो है ना इसकी कटिंग कर लें। इसको कटिंग करने से ना आप लोगों का झाड़ू बहुत अच्छे तरीके से लगेगा और इतनी अच्छी तरीके से सफाई होती है। अगर हम ऐसे ही सफाई करेंगे ना तो बिल्कुल भी हमारी सफाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको काट लेना है, जैसे मैंने काटा है। देखिए, इक्वल हो गए। उसके बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये तो बहुत ही यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसको आप ये डोरी जो होती है इसको निकाल दें। और यहाँ पर हमने एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है मोज़ा। ये जो जराब होती है ना, हमारे घर में अक्सर एक गुम हो जाता है और एक हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो इस तरह से आपने झाड़ू की बैक साइड पे इसको चढ़ा लेना है। उसके बाद आप लोगों ने कोई सी भी डोरी लेनी है मजबूत सी। मैंने यहाँ पे ऊन की डोरी ली है, ये बहुत ज़्यादा पक्की होती है। देखिए, इसको खींचेंगे फिर भी ये टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पक्की सी डोरी आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से लपेट देनी है और इस तरह से आपने यूज़ करना है। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और नेक्स्ट आइडिया मेरा यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग केक वगैरह बेक करते हैं, हमारे पास स्टैंड नहीं होता, तो आप लोगों ने इस तरह से चमचियाँ ले लेनी है, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों ने चमचियाँ रखते जाना है। ये आप लोग एक स्टैंड के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हर घर में मौजूद नहीं होता और हम जब केक बेक करते हैं हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। स्टैंड कहाँ से लेके आएँ? स्टैंड के चक्कर में हम लोग केक बच्चों को नहीं बना के देते। तो आप लोग इस तरह से घर में चमचियों से स्टैंड बना सकते हैं। अपनी कढ़ाई में इस तरह से सारी चमचियाँ उठा कर रखें। उसके बाद आप इस तरह से इसके ऊपर कटोरा रख दें। तो इस तरह से आपका ये देखिए एक ज़बरदस्त सा स्टैंड बन गया है। इससे आप लोग जो है ना केक बेक कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया मेरे चूड़ियों से रिलेटेड है। देखिए, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो चूड़ियाँ अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं, ठीक है। कांच की चूड़ियाँ आजकल पहनी जाती हैं। तो इस तरह से जब हम लोग लेकर जाते हैं ना, तो ये रास्ते में टूट जाती हैं या सामान में आगे पीछे हो जाती है। तो आप इसको किस तरह से लेके जाएँ? आप लोग ने इस तरह से एक बेकार पड़ा हुआ मोज़ा लेना है, ठीक है। ये हर घर में पड़े होते हैं, अक्सर बेकार पड़े, अच्छी तरह से धो के आपने इसको वॉश करना है। इसके अंदर आप जितनी चाहे मर्ज़ी चूड़ियाँ डाल के रेस लेके जा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ। आप लोग ने इस तरह से चूड़ियाँ रखनी है और इस तरह से आपने लपेटते जाना है चूड़ियों को। और इस तरह से आपने लपेटते हुए यहाँ से पकड़ना, इसको इस तरह से घुमाकर इसके अंदर कर देना है। ये एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर देखिए जी पैक हो गया। इस तरह से आप अपनी चूड़ियों को इसके अंदर पैक करके लेके जा सकते हैं। अगर आप लोग मेटल की चूड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आइडिया बेस्ट है, क्योंकि देखिए मेटल की जो चूड़ी होती है उनके ऊपर नग लगे होते हैं ना, नग ख़राब हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की किस तरह से आप लोग बेडशीट बिछाएं कि आप लोगों की बेडशीट बच्चे जंप मारें कभी भी इकट्ठे नहीं होगी। आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, ठीक है। हमारे बच्चों को अभी तक छुट्टियां चल रही हैं। तो इस तरह से जब बच्चे जंप लगाते हैं ना, बच्चों को अक्सर आदत होती है, तो सारी बेडशीट इकट्ठी हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने लास्किट ले लिया है और इसको मैंने 4 पीस में जो है ना कट किया है। ये मेरे पास ना 10 इंच के करीब जो है ना लंबाई है इस लास्किट की। आप लोग लंबाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से कोने पे उठा कर रखा है और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब बेशक आप लोग मशीन की मदद से लगा लें, लेकिन मैं सुई की मदद से आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि हर किसी के पास जो है ना मशीन नहीं होती, तो वो इस तरह से सुई धागे की मदद से आराम से अपना काम कर लें, ठीक है। इस तरह से देखिए, सुई धागा तो हर घर में मौजूद होता है ना, तो आप लोग इस तरह से अपना काम इजीली कर सकते हो। इस तरह से आपने टांके लगा देने हैं, लेकिन आप लोगों ने पक्का करके इसको चारों कोनों पर इसी तरह से लगा देना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। यकीन माने आप लोगों की इतनी ज़बरदस्त तरीके से चादर सेट होगी ना कि आप लोगों के बच्चे जंप मारें या कुश्ती करें, जो कुछ मर्जी करें, कभी भी आप लोगों की चादर इकट्ठी नहीं होगी। बार बार हमें देखें यही सारा दिन पड़ा रहता है कि ये चादर ख़राब हो रही है, हम इसको सेट कर लें। सारा दिन हमारा इसी में ही गुजर जाता है। जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस टिप को अगर आप लोग आजमा लेंगे ना, तो आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यकीन मान लें, जब से मैंने अपनाया है ना, मेरी ज़िंदगी तो आसान होगी, क्योंकि सारा दिन मुझे यही होता है कि जल्दी से मैं चादर सेट कर लूँ। बहुत बुरी लगती है जब चादर बिल्कुल हमारी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आपने बस पक्का कर लेना। यहाँ पर आप लोगों के सामने जिस तरह से मैंने टांके लगाए, इसी तरह से आप लोगों ने लगा लेने। इस तरह से ये बन चुका है।
अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने लास्किट है हमारा, ये इसको हमने पकड़ना है और यहाँ पर हमने अपने मैट्रेस के नीचे कर देना है। इस तरह से खींच के आप लोगों ने लगाना है ताकि ये अच्छे तरीके से लगे, ठीक है। इस तरह से कोना आपने पकड़ना है, चारों कोनों पे आप लोगों ने इसी तरह से लगा लेना है और इस तरह से लगाते हुए आपने इसके नीचे कर देना है। और यहाँ पर देखिए जी ये कितने अच्छे तरीके से सेट हो गया। बस आप लोग अच्छी तरह से कोनों से पकड़ें और अपनी चादर को अच्छे तरीके से सेट कर लें। तो है ना ये ज़बरदस्त सी टिप, अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करती हूँ। मैंने चारों कोनों पे इसको लगाना है, लगा के आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आ रही तो जनाब लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर चेक कर सकते हैं चारों कोनों पे मैंने इसको लगा लिया था। वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, बहुत लंबी हो जानी थी, तरीका आप लोगों को बता दिया। इसी तरह से अपनी बेडशीट के सारी बेडशीट जितनी भी घर में है ना, इसी तरह से लास्किट लगा लें और लास्किट लगाने के बाद इस तरह से इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप मेरी प्यारी बहनों को बहुत पसंद आई होगी। और मेरी कौन सी टिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है ना, आपने ये कमेंट में बताना है। प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं गाँव में बैठ के वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है और मैं इनके लिए इतनी ज़्यादा दुआएं करती हूँ कि अल्लाह उन सबको कामयाब कर दे। तो प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। चलते हैं जी बिना टाइम ज़ाया किए अगली टिप की तरफ। अच्छा जी, अगली टिप जो मेरी है वो इस तरह से प्याज को लेके है। देखें प्याज अगर आपके घर में आते हैं और यहाँ पर किचन में जब हम लोग गर्मी में खड़े होकर प्याज काट रहे होते हैं ना, एक तो बहुत ज़्यादा मोटा कट जाता है हमें और इतना इतना हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग किस तरह से बारीक प्याज काट सकते हैं बगैर हाथ लगाए, इस तरह से छुरी के बगैर आप लोग पीलर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से बारीक बारीक प्याज काट सकते हो। अगर आप लोगों को सलाद के लिए प्याज चाहिए ना, तो ये बेस्ट तरीका है। आप लोग इस तरह से बारीक बारीक प्याज काट सकते हो। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अभी आप लोगों को चेक भी करवाती हूँ कि कितना बारीक बारीक इससे कटिंग होता है प्याज बगैर छुरी के। अगर आप लोगों के पास छुरी नहीं है या आप लोग छुरी नहीं चलाना चाहते हो, आप लोग स्पीड से काम करना चाहते हो, तो आप लोग पीलर का यूज़ कर सकते हो। मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया था लेकिन सही से नज़र आ रहा है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पर चेक कर लें जी कितना बारीक बारीक हमारा प्याज कटिंग हो चुका है। अगर हम छुरी की मदद से करते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना था। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब नेक्स्ट आइडिया मेरा इस तरह से ब्रशेस को लेके है। देखें अक्सर क्या होता है, एक ही कलर के ब्रशेस हमारे घर में आ जाते हैं ना, तो इस तरह से आप लोग नेल पॉलिश लेकर ना उनको इस तरह से निशानी लगा सकते हैं कि ये ब्रश किसका है। तो इस तरह से 2 कलर के भी अगर आप लोगों के घर में ब्रशेस आ गए ना, तो आप इस तरह से आराम से अपने ब्रश को ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप भी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ख़ास टिप है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। चलिए जी नेक्स्ट आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने एक हैंगर लेना है, 2 जराबें ले लेनी है, ठीक है। घर में पड़ी हुई पुरानी जराबें आप लोगों ने लेनी है और इस तरह से आपने हैंगर के ऊपर इस तरह से चढ़ा देनी, जैसे मैं चढ़ा रही हूँ। एक ज़बरदस्त सा टूल बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो टूल हम बना रहे हैं ना, ये आप लोग कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों का हाथ नहीं पहुँचता, इतना ये आप लोगों का काम आएगा। अभी आप लोगों को मैं इस्तेमाल करके भी इसको दिखाती हूँ कि कितना ये ज़बरदस्त वर्क करता है। मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद आई क्योंकि मैंने इसको वहाँ इस्तेमाल किया जहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, और जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो इसने बहुत अच्छा वर्क भी किया। चलें जी आपको बताती हूँ कि किस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखें हमारे फ्रिज होते हैं, फ्रिज के पीछे अक्सर देखें तारें होती है, हमारा हाथ नहीं पहुँचता, तो इस हैंगर से पकड़ के आप फ्रिज के पीछे से इसकी सफाई कर सकते हो। उसके अलावा इसको और किस जगह पे आप लोग यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर हम आजमाएं ना तो हमारी ज़िंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं होती। इससे बहुत अच्छी सफाई होगी, आप लोगों के हाथ भी गंदे नहीं होंगे। उसको बेड के पीछे से भी आप लोग सफाई कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बेड के पीछे से भी सफाई होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो चलें जी इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।